नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस कहानी की तह तक जाने वाले हैं ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली ग्रामीण लोक कथा है जो महादेव, हिंदू नगर, फूलपुर, भवनियापुर के लोगों के जहन में आज भी ताज़ा है। हम बात कर रहे हैं सोता हवा गौशाला की घंटियों के रहस्य की। तो चलिए इस खौफनाक और अनसुलझे रहस्य के हर एक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। मेरी गायों को क्यों जलाया था? जरा सोचिए, ये महज एक सवाल नहीं है। ये एक ऐसा दर्दनाक और खौफनाक सच है जिसने पूरे के पूरे गांव की रातों की नींदें उड़ा दी। सालों तक लोग इस एक वाक्य के खौफ में जीते रहे। लेकिन आखिर ये भयानक सवाल पूछा किसने और क्यों? आइए इस पूरी घटना के उस डरावने माहौल को जरा करीब से समझते हैं। अब जरा खुद को उस रात के माहौल में रखकर देखिए। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। पूरे गांव पर एक बहुत ही घना कोहरा छाया हुआ था और सन्नाटा इतना गहरा था कि दूर दूर तक सिर्फ कुत्तों के लगातार भौंकने की आवाजें आ रही थी और बीच बीच में किसी उल्लू की वो भयानक चीख। सच कहूँ तो ऐसा एकांत किसी के भी मन में दहशत पैदा करने के लिए काफी है ना। दरअसल इस खौफ की जड़ें आज की नहीं बल्कि 15 साल पुरानी है। गांव के ठीक बाहर एक पुरानी गौशाला हुआ करती थी, सोतावा गौशाला। लगभग 15 साल पहले वहां एक बहुत ही भयंकर आग लगी थी जिसमें कई गायें जिंदा जल गए। उस दर्दनाक हादसे के बाद जाहिर है वहां किसी का भी आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया। लेकिन उन 15 सालों में गांव वालों के बीच एक बात आग की तरह फैल गई। लोगों का कहना था कि आधी रात को उस खंडहर से घंटियों की आवाजें आती हैं और कभी कभी तो गायों की तड़पने वाली चीखें भी। और फिर आई वो रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। खैर, आपको तो पता ही है कि हर ऐसी कहानी में एक किरदार ऐसा जरूर होता है जो इन सब बातों को नहीं मानता, जो सिर्फ विज्ञान और तर्क पर चलता है। गांव का ही एक नौजवान था गोलू। वो इन सारी बातों को सिरे से नकारता था। उसके लिए ये सब महज एक अंधविश्वास था। बुजुर्गों का डर, गौशाला की वो खौफनाक कहानियां, गोलू पर इन सब का रत्ती भर भी असर नहीं था। उसका सीधा सा मानना था कि भाई ये सब सिर्फ मन का वहम है और कुछ नहीं। और देखिए, इसी अति आत्मविश्वास ने जन्म दिया एक बहुत ही खतरनाक चुनौती को। आज मैं अकेले गौशाला में रात बिताऊंगा। जी हाँ, गोलू ने अपने दोस्तों से सीधा ये खौफनाक शर्त लगा ली। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, खूब रोका, चेतावनी भी दी, लेकिन गोलू कहाँ मानने वाला था। रात के ठीक 12 बजे हाथ में सिर्फ एक टॉर्च और एक मोबाइल फोन लिए वो सीधा उस मनहूस गौशाला की तरफ निकल पड़ा। अब जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। जैसे ही गोलू ने उस गौशाला का वो पुराना टूटा हुआ दरवाजा खोला, अंदर से सड़ी हुई घास और जलने की एक बहुत ही तेज अजीब सी बदबू आई। ये बदबू सीधे 15 साल पुरानी उस खौफनाक आग की याद दिला रही थी। दीवारों पर अभी भी वो गहरे काले धब्बे बिल्कुल साफ दिख रहे थे, जैसे आग की वो लपटें कल ही उठी हों। और तभी अचानक से टन टन टन, जी हाँ, घंटी बजने की आवाज। वो आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई सीधे गोलू के कानों में गूंजने लगी। गोलू ने फौरन अपनी टॉर्च घुमाई, हर तरफ रोशनी डालकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक गहरा भयानक अंधेरा। सच कहूं तो ये वो पल था जहां गोलू का सारा तर्क, सारी साइंस काम करना बंद कर चुकी थी। उसी अंधेरे में से एक और बारी सी आवाज आने लगी, ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी जानवर, शायद कोई गाय, उसकी तरफ चलकर आ रही हो। और वो आवाज धीरे धीरे गोलू के करीब आ रही थी, उसे उस खंडहर के और भी डरावने हिस्से की तरफ खींच रही थी। गोलू भी हिम्मत करके लड़खड़ाते कदमों से थोड़ा और अंदर की तरफ बढ़ा। तभी ठीक उसके सामने उस घने अंधेरों को चीरते हुए एक सफेद गाय नजर आई। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं और सबसे डरावनी बात, उसके गले में एक जली हुई घंटी लटक रही थी। जी हाँ, बिल्कुल वही घंटी जो अभी बज रही थी। गोलू अंदर तक पूरी तरह दहल चुका था, सांसें तेज हो गई थी। फिर भी उसने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और हकलाते हुए बस इतना ही पूछ पाया, कौन है? और जानते हैं क्या हुआ? गोलू के सवाल पूछते ही वो गाय अचानक हवा में जैसे गायब ही हो गई। और ठीक उसी पल पीछे से एक औरत की ठंडी बर्फ जैसी आवाज आई, मेरी गायों को क्यों जलाया था? गोलू ने जैसे ही पलट कर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
वहाँ एक औरत खड़ी थी। उसका आधा चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे और सबसे खौफनाक मंजर तो ये था कि उसकी आंखों से काला खून बह रहा था और वो धीरे धीरे एक एक कदम गोलू की तरफ बढ़ा रही थी। अब यहाँ से सब कुछ बहुत तेजी से बदलता है। गोलू ने जान बचाने के लिए पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक गौशाला का वो दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अगले ही पल अंदर दर्जनों गायों की दर्दनाक चीखें एक साथ गूंजने लगी। गोलू ने देखा कि उसके चारों तरफ जली हुई गायों की भयानक परछाइयां खड़ी हैं और उन सब की लाल आंखें सिर्फ और सिर्फ उसी पर टिकी हुई हैं। और फिर वो पूरा का पूरा खौफनाक झुंड एक साथ गोलू की तरफ तोड़ पड़ा। बस उस एक रात ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जो गोलू उस रात से पहले किसी चीज से नहीं डरता था, जो हर बात में तर्क ढूंढता था, अगली सुबह उसकी जो हालत थी उसे देखकर पूरा गांव सन्न रह गया। गौशाला का दरवाजा खुला हुआ था और गोलू बाहर जमीन पर पूरी तरह बेहोश पड़ा था। उसके सिर के बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। ये एक ऐसा शारीरिक और मानसिक आघात था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जब बहुत कोशिशों के बाद गोलू को होश आया तो उसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात निकल रही थी। वो बार बार लगातार बस यही बुदबुदा रहा था, घंटी मत बजाओ, वो फिर आ जाएंगी। स्थानीय लोगों की माने तो उस दिन के बाद से गोलू कभी भी अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस नहीं लौट पाया। वो हमेशा के लिए उस खौफनाक सदमे में कैद होकर रह गया। ये वाकई एक बेहद दुखद बात है जिसे गांव वाले आज भी याद करके सिहर उठते हैं। और यही बात हमें इस कहानी के आज तक लाती है। महादेव, हिंदू नगर, फूलपुर, भवनियापुर की उस पुरानी सोता हवा गौशाला के बारे में लोग कहते हैं कि आज भी, जी हाँ, आज भी आधी रात को वहां से उन घंटियों की आवाजें गूंजती हैं। अब देखिए, हमारे इस विश्लेषण का मकसद किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस कहानी और उस खौफ को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है जो पीढ़ियों से इस गांव की हवाओं में बसा हुआ है। तो अब अंत में ये पूरी घटना हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। क्या सच में कुछ खौफनाक सच्चाइयाँ हमारे विज्ञान और हमारे तर्क से बहुत परे होती हैं? क्या गोलू का वो हद से ज्यादा अविश्वास ही उसके इस अंजाम की वजह बना, या फिर दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी छेड़ा ही नहीं जाना चाहिए? इस बारे में जरा सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।